स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर। सो क्लास 9 ये आपकी साइंस की वर्कशीट 4 है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ आप अभी समझेंगे। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो आपको उसे हीट से, टेम्परेचर चेंज करके या फिर उसे बीट करके जो प्रॉपर्टी में चेंज आता है, यानी फिजिकली कोई प्रॉपर्टी परफॉर्म करके जो हमारे मेटल या नॉन मेटल में चेंज आता है उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, केमिकल रिएक्शन करें। ओके, सो यहाँ पे मेटल के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो समझ लेते हैं क्या है। मेटल कैन बी मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। मेटल को आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल की तार बना सकते हो इस तरीके से। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। मेटल की ये प्रॉपर्टी कि आप उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। सेकेंड थिंग है मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को आप हथौड़े से मार के थिन शीट में बदल सकते हो, मतलब चादरों में बदल सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, दैट मीन मेटल की जो वायर होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। दिस प्रोड्यूस साउंड सोनोरस। इसके अलावा मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसका जो साउंड है वो खन की आवाज़ देता है। जैसे आपने देखा होगा घंटी जब बजाते हैं तो खन की आवाज़ आती है ना, सिक्का, कॉइन, आपने जो कड़ा पहना है, रिंग पहना है, सोनोरस। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल को जब भी हम रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमारे पास हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है और बर्न होता है पॉप साउंड के साथ। हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे हमने मेटल ले लिया मैग्नीशियम, अब हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ। तो कोई भी एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दैट मीन यहाँ पे क्या बनाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी कभी भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। और अगर हम उस गैस को चेक करें जला के तो वो गैस बर्न होगी विद पॉप साउंड, ऐसे पॉप। ओके, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। वेयर एज जब हम नॉन मेटल को रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप डिटेल में चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ोगे। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास मेटल है तो वो वीक वाले को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। यूजेस ऑफ मेटल, अगर हम यूजेस करें क्या यूज है मेटल या नॉन मेटल का, तो मेटल आर यूज इन मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, यूटेंसिल एसेट्रा, यानी बर्तन बनते हैं मशीनरी में यूज होता है ना, आयरन भी एक मेटल होता है। नॉन मेटल आर यूज्ड इन मार्केटिंग, क्रैकर्स, एंटीसेप्टिक गैसेस, एटमॉस्फेयर। ओके, सो ये देखिए जो मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मिलेगा, नॉन मेटल भी तीनों में मिलेगा। तो अलग अलग यूजेस होते हैं इनके, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है कि मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, बट ये रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फोस्फोरस हमारा एक नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ बहुत जल्दी। सोडियम, पोटेशियम हमारे पास कैसे हैं, दोनों मेटल हैं बट ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत हार्ड होते हैं, बट ये दोनों नॉन मेटल है फिर भी सॉफ्ट होते हैं। ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल है। मेटल हमने बोला गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते, लेकिन ये हमारा नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, सो सारे क्वेश्चंस के फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है नेम द नॉन मेटल विच इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज होता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिससे हम ब्रीद करते हैं, O2 बोलते हैं, ये हमारा नॉन मेटल है। अगला पूछा है यूज एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, यानी पानी को प्योरीफाई करने के लिए हम कौन सा नॉन मेटल यूज करते हैं, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन को हम Cl बोलते हैं और क्लोरीन नॉन मेटल है, इसे हम वाटर के डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच मेटल नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। सो मरकरी मेटल एंड ब्रोमीन हमारा एक नॉन मेटल है जो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, कम टू द नेक्स्ट, डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। वायर्स बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट बीटन इनटू थिन शीट्स, अलग अलग शीट्स में, चादरों में बना सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा था विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन मेटल कौन सा गुड कंडक्टर है? दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर है। क्वेश्चन 5 में बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सो नेचर क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। सो ये आपके पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड फॉलो इन टेलीग्राम चैनल।